है जो शेष बचा है जहां पर नक्सल प्रभावित ये है, लेकिन उत्तर बस्तर की बात की जाए तो यहाँ से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सभी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए आप मौके पर मौजूद है, लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अब वहां पर क्या कुछ हलचल है? ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंदरूनी इलाके के जो समाज प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है मंच में। ये पहुँचेंगे तो तस्वीरों में देखिए कि पगड़ी लगाकर जो है समाज के अलग अलग बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के जो है ना वो समाज प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। गेट में भी देखें, उस गेट से भी जो है ना समाज प्रमुख जो है आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जनजातियाँ हैं। उन जनजातियों के अलग अलग लोग, क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं, तो अब हलचल जो है तेज़ हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से रवाना हो चुके हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी वजह से ये जो सुरक्षा बल हैं वो जो है ना लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक गाड़ी आप देखें, यहाँ पे भी पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी हमने इसके पहले जो तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में आप देखें कि अलग अलग गाड़ियों से जो बड़ी संख्या में माओवादी आए, उनको जो है अंदर की तरफ रखा गया और ये जो है एक पैसेज तैयार किया गया है। दोनों तरफ जो है ना सुरक्षा बल हैं यहाँ पे, और यहीं से इस पैसेज के माध्यम से ही आप देखेंगे कि जितने भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो मंच की तरफ रवाना होंगे। तो ये पूरे जो इलाका है, ये पूरा क्षेत्र है, वो छावनी में तब्दील हुआ। प्रवीण से मैं कहूँगा कि एक बार फिर हम मंच की तरफ रुख कर लेते हैं, मंच में दिखाते हैं, क्योंकि मंच पूरी तरीके से सज के तैयार हो गया है और पुलिस के आला अधिकारी जो वो मंच में पहुंच चुके हैं। जगदलपुर के कमिश्नर हैं वो मंच पर पहुंचे हैं और ये मंच की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब जो समाज के लोग हैं उनको एक राइट साइड में बैठाया जा रहा है। और अब यहाँ कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तब एक छत्तीसगढ़ में के बस्तर में एक बड़ी खूबसूरत जो है तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। खूबसूरत इसलिए क्योंकि जो बस्तर का जो अंदरूनी इलाका है वो माओवाद से प्रभावित था और जो वहाँ आतंक के पर्याय बने थे वो लोकतंत्र में अपना विश्वास जताते हुए मुख्य धारा से यहाँ पर जुड़ेंगे और मंच में वो तस्वीर होगी। और उस तस्वीर में आप ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और माओवादियों के जो लीडर हैं, हार्डकोर जो नक्सली हैं वो होंगे और उन्हें संविधान की किताब पकड़ाई जाएगी। मतलब संविधान पे उनको भरोसा रखना होगा और ये उनको बताया जाएगा या उनको ये सांकेतिक तौर से कि अब संविधान के पर जो उनका भरोसा नहीं था, अब उन्हें संविधान पर भरोसा करना होगा और एक एक किताब उनको दी जाएगी ताकि उसको संविधान को पढ़ें, समझें कि संविधान ने किस तरीके से भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए हैं। अब एक तस्वीर फिर से हम दिखाते हैं कि सुरक्षा बल जो है एक बॉक्स में कुछ और जो सामग्री है उसको मंच पर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर में ये बॉक्स क्या है वो जब ऊपर खोला जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन हाँ ये बॉक्स ये है कि संविधान की जो किताब है वो इस बॉक्स में है। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था, तो इस बॉक्स में संविधान की किताब जिसमें हिंदी का वर्जन है और कुछ अंग्रेजी वर्जन की भी किताबें हैं संविधान की, और ये किताबें सभी जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं उनको दी जाएंगी। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बाहर जो है वो हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि अब कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे तो एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ से देखने को मिलेगी। और या ये कहें कि बस्तर से माओवाद के ख़त्म होने के एक तस्वीर जो है वो होगी, क्योंकि बड़े कैडर के जो लोग हैं वो सरेंडर कर रहे होंगे। जी तस्वीर नक्सलवाद का इतिहास जो अब तक हमने देखा है उसमें से ये सुखद तस्वीर फिलहाल हम देख रहे हैं, जहां पर नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करेंगे। और जैसा कि जुल्फिकार हमें बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंच जाएंगे। जुल्फिकार, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे। नक्सलियों की बात की जाए तो क्या सभी नक्सली यहां पर पहुंच चुके हैं? जरा ये भी बताइएगा कि कितने पुरुष और कितनी महिला नक्सली हैं जो आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं? बिल्कुल, सभी जो माओवादी कैडर के जो लोग हैं जिनको आत्मसमर्पण करना है वो इनको यहाँ पर लाया गया है और 5 से 6 बसों पर लाया गया। तो बसें की तस्वीर हम दिखा देते हैं और ये संख्या जो है उसमें 98 जो है वो मेल हैं। और क्योंकि
110 महिला माओवादी की संख्या है। तो ये 208 कुल टोटल संख्या है। और ये जो बसें हैं, इन बसों के माध्यम से ही जो है यहाँ पर इन सभी माओवादियों को लाया गया था। और उनके साथ जो है अभी तक जो जानकारी है उसमें 153 हथियार हैं जो मंच के सामने डिस्प्ले किए जाएंगे। हालांकि उनको लगा दिया गया है, लेकिन वो पर्दे में ढके हुए हैं। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद उस पर्दे को हटाया जाएगा और उसके बाद उसकी जो तस्वीर है वो हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो संख्या है वो 153 हथियारों की संख्या बताई अभी तक की जानकारी में है। क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार AK-47 जो राइफल्स हैं, जो बड़े कैडर के माओवादी हैं उनके पास, उसकी संख्या 19 है। SLR राइफल है जो उसकी संख्या 17 है। इंसास जो 23 है और इंसास LMG 1 है। और 303 राइफल इसकी संख्या 36 है। और कार्बाइन 4, VGL लॉन्चर 11 हैं और 12 बोर की सिंगल शॉट 41 है, पिस्टल 1 है। तो इस तरीके की ये से जो है 153 संख्या है। और दूसरी अगर देखें माओवादियों की जो संख्या है जो अभी तक निकल कर आई है उसमें CCM मेंबर 1 है और DKSZC 4 हैं और रीजनल कमेटी मेंबर 1 हैं और DVCM के जो मेंबर डिविजनल सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी संख्या 21 है। ACM लेवल के जो माओइस्ट हैं उनकी संख्या 61 है और पार्टी मेंबर्स 98 कैडर्स हैं और PLGA मेंबर, RPC मेंबर्स और अदर्स जो है उनकी संख्या 22 है। तो ऐसे में कुल टोटल 208 कैडर्स के हैं, 110 फीमेल, 98 मेल। तो ये सभी लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका है। और तस्वीरें आप यहाँ देखें कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम है कि जब इतनी बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। और यहाँ से संदेश जाएगा कि जो लक्ष्य रखा गया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है, छत्तीसगढ़ सरकार का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। तो उस कड़ी में आज का जो घटनाक्रम है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और इससे ये कहें कि अब छत्तीसगढ़ में कुछ ही क्षेत्र में माओवाद अभी बचा है और बाकी देखें तो लगभग कांकेर, कोंगंडा गांव ये पूरा जो है नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया। अब जो माढ़ का कुछ रीजन है और जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी वाला जो इलाका है जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, उस इलाके में अब जो हिड़मा की जो बटालियन है वो बची है। इस तरीके से संख्या जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब ये कहें कि माओवाद जो है अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। और अब जो ऑप्शन बचा है, जो विकल्प है, जितने लोग बचे हैं कि उनके पास, या वो जो अब जितने लोग सरेंडर कर चुके हैं जैसे सोनू दादा, अब आज रुपेश, तो इतने बड़े कैडर के लोगों ने जब सरेंडर किया तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वे भी संविधान पर भरोसा जताएं, आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़ें और संवैधानिक तरीक़ों से अपनी बातें सरकार के साथ रखें और सरकार का हिस्सा भी बने। तो ये अवसर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये परिस्थितियां बनेंगी कि जो जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो उनमें उनको कहीं ना कहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान वो मारे भी जा सकते हैं। तो इसलिए अवसर होगा कि वो आने वाले वक्त में वो भी मुख्य धारा से जुड़ें जितने लोग अभी बचे हुए हैं। जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे जुल्फिकार। हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गया, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए एक तरफ हमने देखा है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाए गए, जो सफलता मिली, उसके बाद माओवाद संगठन बिखरा, तो वही दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से चाहे नियत नीलानार योजना की बात की जाए, पुनर्वास नीति की बात की जाए, या फिर जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए जहां से विकास की किरण हमने देखा कि गांव गांव तक पहुंची, ये भी एक वजह रही कि धीरे धीरे जो है नक्सलवाद सिमटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऋतु, इससे बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए बल्कि जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की, यानी कि खुद सरकार पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि बस्तर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर राशन लेने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कई ऐसे राशन थे जहाँ गांव अभी भी हैं जहां पर सरकार की सुविधाएं, कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में सरकार की सबसे ज्यादा कोशिश यही रही कि उन इलाकों में सबसे पहले, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके रहे, तो आसपास कैंप खोले जाएं और उस कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी ऐसी योजनाएं जो एक आम व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, उनको सिंगल विंडो
के आधार पर पहुंचाने की कोशिश की जाए प्राथमिकता पर, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या फिर स्कूल शिक्षा की बात हो या फिर राशन की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो या अन्य जरूरी जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, उनको पहुंचाने का काम किया गया पिछले 1.5-2 सालों में। इसका ही नतीजा ये रहा कि आम जनता का, जो वहां के गांव के लोग थे, वो सबसे पहले सरकार पर भरोसा किए। फिर जब उनका सरकार पर भरोसा बना तो ज्यादातर जो कैडर हैं, जो निचले तबके के कैडर हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं सामने आकर, जो बंदूकों से लड़ाई लड़ते हैं, उनमें ज्यादातर बस्तर के लोग थे, बस्तर के उन गांवों के लोग थे, उन गांव के युवा थे, युवतियां थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश की कि देखिए अब सरकार जो है वो नए तरीके से नई योजना के तहत काम कर रही है, तो अब आप मुख्य धारा में जुड़ा जाना चाहिए। ये भी एक बड़ा रीजन रहा कि उन लोगों ने जब अपने बच्चों को समझाया, अपने गांव वालों को समझाया, तब जाकर उनका भरोसा एक तरह से और डेवलप हुआ और गांव में काम होता नजर आया। दूसरी एक और बात मैं बताऊंगा रितु कि इस जो सबसे बड़ा सरेंडर जिसको हम कह रहे हैं, जिसको माना जा रहा है, रुपेश के नेतृत्व में जो सरेंडर हो रहा है सीसी मेंबर के, इसकी एक भूमिका के बारे में मैं बता दूं। जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस और बहुत ही पुख्ता सोर्सेस से मेरे पास जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक इस सरेंडर से पहले बातचीत भी हुई है सरकार और नक्सल संगठन के जो ये लीडर हैं उनके बीच में, और वो बातचीत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुई है। ऐसी जानकारी बिहाफ ऑफ सोर्सेज और बड़ी ही पुख्ता सोर्सेज से हमारे पास हैं कि वीडियो कॉलिंग से जो है बड़े जो जिम्मेदार हैं, हालांकि उनका नाम भी मुझे पता है लेकिन कंफर्म नहीं होने की वजह से मैं, जैसे आधिकारिक पुष्टि नहीं होने की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनसे जो है बातचीत हुई। उनसे जो रुपेश है उसने और संगठन के और भी 1-2 जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपनी मांगे रखी। तो रिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जो जानकारी साझा कर रहे थे, और एक नई जानकारी उनकी तरफ से जो दी गई जिसमें उन्होंने ये बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो नक्सली संगठन है उनके जो लीडर्स और सरकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई, कुछ शर्त रखे गए, जिसके बाद यहाँ पर सरेंडर का फैसला लिया गया। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नीलेश हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया उनका करूंगी। जुल्फिकार हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते। जुल्फिकार, आप चूंकि मौके पर मौजूद है, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जरा बताइए कि अब क्या कुछ हलचल है। और जब बॉक्स आप हमें दिखा रहे थे जिसमें संविधान की किताबें थी, कुछ और बॉक्सेस भी वहां पर आए थे जिनमें हथियार का जिक्र किया जा रहा था। आज नक्सली आत्मसमर्पण करने के साथ हथियार भी डाले। हथियार की बात की जाए तो किस किस तरह के हथियार है जो आज नक्सलियों की तरफ से डाले जा रहे हैं? बिल्कुल, हम हथियारों की बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले की हलचल दिखा देते हैं। ये 2 गाड़ियां आ चुकी हैं, विजय शर्मा के जो काफिले से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, विजय शर्मा के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पर पहुँच चुके हैं। और अब जो है ये हलचल तेज हो चुकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद विजय शर्मा भी पहुँचेंगे। हालांकि विजय शर्मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचेंगे जगदलपुर, उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा कि आप पूछ रहे थे हमसे कि कौन कौन से हथियार हैं, तो हथियारों की संख्या जो है वो ये है कि AK-47 की संख्या जो है वो 19 है, SLR की संख्या 27 है, इंसास राइफल की संख्या 23 है, इंसास LMG 0 है, और 303 36 हैं, और कार्बाइन 4, BGL लॉन्चर 11 हैं, 12 बोर सिंगल शॉट 41 हैं, और पिस्टल 1, कुल टोटल 153 हैं। और बस्तर में किस तरीके से माओवाद खत्म हो रहा है उसको लेकर जो है हमारे साथ लंबे समय से सहयोगी रहे अंकित भाई, ये भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में काफ़ी इन्होंने कवरेज किया और अंदरूनी इलाकों की खबरें की आपने। इतना बड़ा जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, लगातार चल रहा है, और ये बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। अब क्या माना जा सकता है कि मार्च 2026 के पहले बस्तर से माओवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जिस बड़ी संख्या में नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है, मुझे लगता है कि वाकई में जो है अनौपचारिक तौर पे हम ये कह सकते हैं ये खत्म हो गया। औपचारिक तौर पे मार्च 2026 जो डेडलाइन दी गई है, क्योंकि जो हिडमा है, जो एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी सरेंडर नहीं किया है, ना ही उनको यूटिलाइज कर पाई है, तो उनके रहते जो है वो थोड़ा कठिन होगा सरकार के लिए। वो एक जो आखिरी लास्ट पिलर के तौर पे वो देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी तो बिल्कुल देखिए, मौके पर आप मौजूद हैं जुल्फिकार, नजरें आप बनाए रखिएगा, पल पल की तस्वीरें आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर आज होने जा रहा है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको सुनवा देते हैं।
नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। सर ये सहमति किस तरीके से बनी, क्या कुछ बात की, क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा कब सिर्फ से